हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द पार्ट नंबर 7 of this chapter. So let's quickly get to the video. So now coming to page number 34. Also this is the last page of this चैप्टर। सो सबसे ऊपर हमारे पास है रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालहंदी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। सो साइड में हमें यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉलम दे रखा है जिसमें एक स्टोरी दे रखी है। लेट्स रीड इट। गोमती इज 30 years old. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। सो गोमती 30 years की है एंड वो एक रिच फार्मर की फील्ड में वर्क करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। सो जितना भी वो हार्ड वर्क करती है उसका जो पे मिलता है वो बहुत कम मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। और इतना कम उसको सैलरी कह लो या वेजेस कह लो या जो भी उसका पे मिलता है वो इतना कम होता है कि वो अपनी फैमिली को प्रॉपरली फीड भी नहीं कर पाती। देन some months she does not get any work at all. Then she has to eat leaves and root from the jungle. और कुछ मंथ ऐसे होते हैं जब उसको बिल्कुल ही कोई काम नहीं मिलता है, उस टाइम पे उसको जंगल से रूट्स वगैरह या लीव्स वगैरह खानी पड़ते हैं बिकॉज वो अपने लिए खाना या अपनी फैमिली के लिए खाना परचेज नहीं कर पाती है, राइस परचेज नहीं कर पाती। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक। तो जो उसके बच्चे हैं वो हमेशा उनको भूख लगती रहती है, वीक है वो काफ़ी भूख की वजह से, एंड दे आर मोस्टली सिक बिकॉज अगर टाइम से खाना नहीं मिलेगा तो हम भी सिक हो जाएंगे, है ना, बीमार हो जाएंगे। सो फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। और कुछ साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। किस वजह से? भूख की वजह से, क्योंकि उसे जैसे खाना नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम तक और तो हम बीमार पड़ जाएंगे एंड देन अल्टीमेटली वी विल डाई विदाउट फूड। सो मोस्ट राइस ग्रोज इन कालंदी डिस्ट्रिक्ट। और देखो सबसे ज़्यादा राइस जो है वो कालंदी में ही ग्रो की जाती है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। यहाँ से बाकी स्टेट्स में राइस भेजी जाती है। मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। और बहुत बार ऐसा होता है गोडाउन में जो राइस पड़ी रहती है वो ख़राब भी हो जाती है। अब देखो इतनी ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होती है कि दूसरे स्टेट्स में भेजी जाती है, लेकिन उस स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक टाइम की राइस परचेज नहीं कर सकते, अपने लिए ला नहीं सकते जिससे वो खुद को या अपनी फैमिली को फीड कर सकें। देन in the same Kalandi there are many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such places? So now they are saying कि अब देखो ऐसा एक जगह जहाँ पे इतना ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है कि बाकी शहरों में भेजा जाता है, इवन गोडाउन्स में पड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी जगहों पे भी देयर आर पीपल जो गोमती की तरह हैं जो बहुत पुअर हैं एंड दे कैन नॉट अफोर्ड। अब वो कह रहे हैं वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। देखो पहली बात तो कोई हंगर से क्यों मरता है? क्योंकि उसको प्रॉपर खाना चाहिए, खाना नहीं मिलेगा तो भूख से वो बीमार हो गए एंड देन अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई। लेकिन ऐसे प्लेसेस में जहाँ इतना ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब देखो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो फर्दर सेल करने वो चाहता है कि उससे उसको कुछ पैसे मिले, तो ऐसे वो सारे गरीबों में नहीं बांटता। सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग कि जो वहाँ पे लोग हैं उनको भी एक टाइम का खाना नहीं मिलता जबकि खाना इतना वहाँ पे राइस इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, देन अगेन वी हैव सम क्वेश्चंस, थिंक एंड डिस्कस। सबसे पहले है डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन दी होल डे? व्हाट आर दी रीजंस फॉर दिस? तो क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे पूरे दिन में खाना नहीं मिलता होगा? तो ऐसे रीजंस क्या हो सकते हैं इसका? हम भी जैसे देखते हैं स्लम एरिया में जो बच्चे हैं या रेड लाइट्स वगैरह पे बच्चे दिखते हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली उनको भी शायद एक टाइम का भी अच्छा मील नहीं मिलता ना। रीज़न क्या है? दे आर टू पुअर टू अफोर्ड इट। वो खाना खरीदने के लिए या कुछ करने के लिए उनके पास मनी नहीं है, देयरफॉर वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन्स हैव बीन स्टोर्ड? वेयर? सो क्या आपने देखा कोई ऐसा गोडाउन जहाँ पे बहुत ना हो? दिस इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने देखा ही हो। मोस्टली जहाँ मंडी वगैरह होती है तो वहाँ पे ऐसे गोडाउन्स देखे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना स्टोर किया जाता है। ओके, देन इन द येलो बॉक्स वी हैव व्हाट वी हैव learned. So we have two questions. Why can you not taste food properly when you have a कोल्ड। सो जब हमें कोल्ड होता है तो हम फूड को ठीक से टेस्ट
क्यों नहीं कर पाए? आपने सुना होगा ऐसे, हमें अगर कोल्ड वगैरह है तो खाने का टेस्ट इतना समझ में नहीं आता, इतना टेस्ट का पता नहीं चलता। वैसा क्यों होता है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि स्मेलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्लीट फूड, कि जब हम खाने को स्मेल करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है जब आपको भूख लगती है और अगर किचन से कुछ टेस्टी सा बन रहा है, उसकी खुशबू आई तो एकदम से हमारी भूख बहुत ज़्यादा तेज लगने लग जाती है कि जल्दी से खाना ले आओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो मतलब स्मेल ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फूड। सो अब जब हमें कोल्ड होता है तो हमारी नोज ब्लॉक होती है, देयरफॉर हम स्मेल नहीं कर पाते। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, देन अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? अब बताओ, अगर जैसे हम बोलते हैं जो डाइजेशन होता है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते? देखो, जब भी हम कोई भी आइटम, फूड आइटम खा रहे हो, हम उसे अच्छे से च्यू करते हैं, और जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो हेल्प करते हैं फूड को सॉफ्ट करने में। एंड ऑल्सो अब क्योंकि फूड अच्छे से च्यू हो जाता है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, तो वो फूड आराम से डाइजेस्ट भी हो जाता है, मतलब वो बेसिकली फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। देयरफॉर वी कैन से कि जो डाइजेशन है वो माउथ से ही बिगिन हो जाता है। ओके, सो दिस वॉज पेज नंबर 34. ऑल्सो दिस वॉज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपने अच्छे से चैप्टर को एंजॉय किया होगा. सो नाउ आई विल सी यू अगेन in the next video with a new chapter. Till then, take care and bye bye.